सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फौज ने रात भर ईरान पर खौफनाक हमले किए। टोमाहॉक मिसाइल दागे गए। फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। जवाब में ईरानी फौज ने भी कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। आपने हुर्मुज़ में भी शदीद झड़पें हुई। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी रहनुमाओं ने उनसे बराह रास्त बात की और हमले रोकने की दरख्वास्त की, जिसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। ताहम ईरान ने अमेरिकी सदर को झूठा करार दे दिया। सदर ट्रंप ने जैसा कहा वैसा ही किया। अमेरिकी अफवाज की ईरान पर एक बार फिर बदतरीन बमबारी। तेहरान, बंदर अब्बास और दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे गए। खुश्म, जजीरा केश, सिरिक, मीनाब और गुरकान पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने हमलों को दिफाई कार्रवाई और ईरानी हमलों का जवाब करार दिया। वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने भी फौरी जवाब दिया। इराकी शहर अरबेल में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस 5th फ्लीट पर ड्रोन्स दागे। आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी जहाजों पर भी मिसाइल फायर किए गए। ईरानी और अमेरिकी अफवाज के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें भी हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले खत्म करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की दरख्वास्त पर हमले रोक दिए। ताहम ईरानी हुक्काम ने अमेरिकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। अमेरिकी जारियत पर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। तेहरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। अमेरिकी सदर की फिर धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मजीद हमलों का ऑप्शन अब भी खुला है। कार्रवाई में इसराइल शामिल नहीं था। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल फायर किए गए। अमेरिकी तैयारों ने भी बमबारी की। अमेरिकी सदर ने आज रात मजीद हमलों का इंदिया भी दे दिया। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। अमीर सईद इरवानी ने दो टोक कह दिया कि दबाव और जबर के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका के साथ धमकियों के जरिए पायदार मुआहिदा मुमकिन नहीं। ईरानी मंदूब ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ताकत और खौफ की पॉलिसी से मसाइल हल नहीं होते। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान कशीदगी और आबना हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश तेल की कीमतों पर असरअंदाज होने लगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी। अमेरिकी खाम तेल 8.6% इजाफे के साथ $90 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत 8.68% बढ़ गई। कीमत $93 फी बैरल पर पहुंच गई। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले में 2 भारतीय शहरियों की हलाकत की तस्दीक हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर का भारतीय चीफ इंजीनियर बदसूर लापता, जिसकी तलाश अभी जारी है। 2 रोज कबल अमरीकी फौज ने ऑयल टैंकर पर हमला किया था, जिसके हमले में 24 भारतीय शहरी शामिल थे। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी तेल ले जाने और हिदायत पर अमल न करने पर निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी नायब नाज़िमुल उमूर को तलब किया था, लेकिन अभी तक अमेरिका को डिमार्च करने का कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ, जिस पर भारतीय मीडिया भी सवालात उठा रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 2 बार तारीखें तब्दील होने के बाद बिलाखिर विफाकी बजट कल आ रहा है और आज इक्तसादी सर्वे जारी किया जाएगा। हुकूमत इस बार भी बेशतर मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की कॉपी वज़ीर आज़म को पेश कर दी। सर्वे की तफसीलात से भी आगाह किया गया। नए माली साल से पहले कौमी मईशत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई। इक्तसादी सर्वे में ज़राअत, सनत, खिदमात और तरक्याती अहदाफ के अदाद शुमार शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इक्तसादी अशारियों और हुकूमती मौशी अहदाफ पर ब्रीफिंग ली। इक्तसादी सर्वे में मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और हासिल की जाने वाली कामयाबियों का अहाता किया गया। हुकूमत इस बार भी बेशतर मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। नए माली साल के बजट में टैक्सों की भरमार के साथ तजारती खसारे में नुमाया इजाफे का तखमीना है, जबकि मजमूई बरामदात $44 अरब, जबकि दरामदात का हुजम $84 अरब तक पहुंच जाएगा। इसी तरह तरक्याती मंसूबों का बजट भी सिर्फ 1000 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया। हुकूमत का दावा है कि अगले माली साल रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा किए जाएंगे। ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा ज़हीर अली ने। ज़हीर, इस हवाले से जरा डिटेल से बताइएगा। देखिए, हुकूमत की जो कारकर्दगी रिपोर्ट होती है उसको इक्तसादी सर्वे कहा जाता है और आज हुकूमत की जो माशी टीम है कुछ देर बाद इक्तसादी सर्वे जारी करेगी और जो इस वक्त तरसीलात ज़र हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेजते हैं और खिदमात का जो शोबा है
उसमें किसी हद तक जो है वो बेहतरी है। उसके अलावा जितने भी जो टारगेट्स हैं वो मिस किए गए हैं। जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 4.2% मुकर्रर की गई थी, जबकि 3.7 रही। और इंटरनेशनल जो इदारे थे जिसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है और ADB, उनकी जानिब से पहले ही जो पाकिस्तान की माशी शरह नमो है उसमें कमी की पेशगोई की गई थी। इस तरह जो औसत महंगाई का जो हदफ मुकर्रर किया गया था 7.5, उसमें जो 11 माह के दौरान जो महंगाई की औसत शरह रही है वो 7% रही है, जबकि मई में जो महंगाई की शरह है वो डबल डिजिट क्रॉस कर चुकी है और 11.66 तक पहुंच गई। इसी तरह अगर बात की जाए तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो टारगेट के मुकाबले में कम रही है। 4.3 के मुकाबले में 3.51 रही है। ज़रूरी शोबे का जो हदफ था वो 4.5% मुकर्रर किया गया था, 2.8% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। और तरसीलात ज़र जो है उनमें 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और तरसीलात ज़र जो हैं वो $38 बिलियन रिकॉर्ड की गई हैं और एंड ऑफ द जून इसमें $41 बिलियन तक पहुंचने का तखमीना है। जबकि जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया था वो 33 बिलियन के मुकाबले में 28 बिलियन रहा है और जो इंपोर्ट हैं वो $65.3 बिलियन के मुकाबले में जो है वो इस वक्त जो है वो $63 बिलियन रिकॉर्ड किए गए। और आइंदा माली साल का जो बजट है उसमें उसका जो हजम है वो 17.5 ट्रिलियन रुपए रखा गया है और जो PSDP का हदफ है उसमें 1000 अरब रुपए जो वफाकी PSDP है वो रखने का तखमीना है। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी है 1727 बिलियन अवाम से वसूल करने का तखमीना है। और जो GDP की ग्रोथ है उसमें कमी की गई है, हालांकि हुकूमत दावा कर रही है रवा माली साल 4.2 थी और आइंदा माली साल के लिए 4% GDP ग्रोथ का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसी तरह अगर जो टैक्स टारगेट जो रेवेन्यू का जो टारगेट मुकर्रर किया गया है 15,267 बिलियन और जो कर्जे हैं उन पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। और जो दिफाई बजट है मजमूई तौर पर ओवरऑल जो दिफाई शोबा है 3,000 अरब रुपये से ज़ायद उसमें जो टारगेट रखा गया है। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो दो जो शोबे हैं उनमें किसी हद तक बेहतरी नजर आई है। एक खिदमात का शोबा है जिसमें 4 के मुकाबले में 4.9 और दूसरा तरसीलात ज़र है जिसमें 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बाकी अगर जो डेवलप्स का जो हदफ मुकर्रर किया गया था वो पूरा नहीं हो गया हुआ। और इसी तरह दीगर जो टारगेट्स रखे गए थे जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ज़रूरी ग्रोथ है और बाकी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो हुकूमत ने अशारिये मुकर्रर किए गए थे। इकनॉमिक सर्वे बेसिकली तौर पर यह होता है कि आइंदा साल माशी मुल्क में जो एक्टिविटी है मुख्तलिफ शोबों की वो क्या रहेगी, तो उसके मद्देनजर रखा जाए तो ज़्यादातर टारगेट मिस रहे हैं। ठीक है। अच्छा ज़हीर, ये भी कहिएगा कि इक्तिसादी सर्वे जो आज जारी किया जाना है कब तक आएगा वो? देखिए, जो टेंटेटिव टाइम दिया गया है वो 2:20 का टाइम दिया गया है। हुकूमत की माशी टीम आज आके उसको यहाँ पे अनाउंस करेगी और उसके बाद उससे कबल जो है ये कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई है और यहाँ पे वज़ीर ख़ज़ाना बाकायदा तौर पर वज़ीर मनसूबा बंदी और दीगर जो माशी टीम है उनके सामने उसका इजरा करेंगे, जिसमें आइंदा जो अभी जो टारगेट्स मैंने आपको बताएं कि किस शोबे की कारकर्दगी कितनी रही है, चूँकि जो हुकूमत ने हदफ मुकर्रर किए थे उनमें से 2 के अलावा ज़्यादातर जो ग्रोथ जो हुकूमत के टारगेट थे वो कम रहे, चूँकि ये हुकूमत की माशी टीम की जानिब से जो ज़हीर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे।